बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बाद हम जो है वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की भी बात करेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसके बाद जो है वो इसको प्रूव करेंगे। अब इसमें यह है कि वो कहता है सपोज एफ़ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। एफ़ क्या है? रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी है। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखें स्टूडेंट्स के ये जो रिमान इंटीग्रेबल है ये पढ़ने के बाद रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल को पढ़ना बहुत ही आसान है। जस्ट हमने उसमें एक्स की बजाय जो है वो फंक्शन को ले आना है। तो वो आप देखेंगे कि जिन्होंने ये रिमान इंटीग्रल की तमाम जो है वो वीडियोस देखी होंगी तो उनके लिए उसको जो है वो उसके थ्योरम्स को प्रूव करना बहुत ही आसान होगा। बहरहाल ये है कि सपोज दैट एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, डिफाइन फॉर ईच एक्स इन ए बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स इस बात की ये बात कर लें कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है तो गिवन क्या है? एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ये हमें जो है वो गिवन है। एफ इज़ गिवन, एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी। अब हम इससे पहले एक थ्योरम जो है वो प्रूफ करके आए हैं कि अगर कोई नंबर इस इंटरवल के अंदर जो है वो मौजूद हो तो उसके ऊपर इंटरवल को जो है वो ब्रेक किया जा सकता है और उस इंटरवल के ऊपर भी जो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, देन एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए एक्स, यानी कि हर एक्स के लिए ये रिमान इंटीग्रेबल है। और एक्स जो है वो क्या है? एक्स इज़ इन ए बी ओवर इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए एक्स फॉर ईच एक्स इन ए बी। ठीक है जी, क्योंकि हम जो है वो इसके मतलब एक जो है वो कंप्लीट थ्योरम जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच एक्स इन ए बी, फॉर ईच एक्स इन ए बी, ठीक है, हर एक्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स डिटरमिन्स ए यूनिक रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स डिटरमिन्स ए यूनिक रियल नंबर। ये किस तरह? अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये बेसिकली क्या करता है? ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में x को जो भी वैल्यू देते जाएंगे इस इंटरवल के अंदर, इसको आप सॉल्व करोगे तो वो कोई एक वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब ये है कि हर इनपुट के लिए, हर x के लिए ये फंक्शन एक आउटपुट, यूनिक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या करेगा? एक यूनिक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। तो फॉर ईच एक्स इन ए बी एफ ऑफ एक्स डिटरमिन्स ए यूनिक रियल नंबर। अगर ये यूनिक रियल नंबर जो है वो डिटरमिन करता है तो देन consequently f of x determines a function, well defined function। ये क्या है? ये f of x defines a function on a b। ठीक है, ये इस फंक्शन, इसके ऊपर जो है वो क्या करता है? f of x एक फंक्शन को जो है वो डिफाइन करता है। क्यों? कि हर x की वैल्यू के लिए, हर x की वैल्यू के लिए इस इंटरवल के अंदर f ऑफ x एक यूनिक वैल्यू के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है।
तो यही फंक्शन की डेफिनेशन होती है। वो कहता है ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है ऑन ए बी। हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन का आना जो है वो ज़रूरी है। मैं अगर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस, थोड़ा सा मैं इसके मतलब बता के फिर स्टार्ट करता हूँ कि मैं ये फिर प्रूव करूँगा कि एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स नॉट mod is less than epsilon whenever x minus x naught mod is less than delta। और ये जो हमारे पास है x और x नॉट ये किसको बिलोंग करते हैं, ये ए बी इंटरवल को बिलोंग करते हैं। ये किसको बिलोंग करते हैं, ये ए बी इंटरवल को जो है वो बिलोंग करेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। कि हमने क्या किया, दो वैल्यूज़ ली। अब ये हमारे पास ये भी वैल्यू जो है वो इससे सेट से हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो ली है। तो हर इस वैल्यू के लिए ठीक है वैल्यूज़ मौजूद हैं जिसमें x माइनस एक्स मॉड लेस दैन डेल्टा इज़ एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन। इसको बेसिकली डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन भी कहते हैं कि किसी चीज़ को, वैसे तो कॉन्टीन्यूटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि फ़ंक्शन ब्रेक नहीं होता। और इस तरह इसकी बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों ने इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए और वो उसकी लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए। वैल्यू और लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हर पॉइंट के ऊपर हम ये बात जो है वो प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो बहरहाल इस बात को हम जो है वो ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, अब हमने इस कॉन्टिन्यूटी को जो है वो प्रूव करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर एफ़ ऑफ टी है। इसका मतलब हमारी जो बुनियाद बनेगी वो एफ़ ऑफ एक्स बनेगा। वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, एफ़ ऑफ एक्स बनेगा। तो अब हमें गिवन क्या है कि एफ़ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। गिवन दोबारा लिखते हैं, गिवन एफ़ ऑफ एक्स इज़ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। ये जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे रीमान इंटीग्रेबल है। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है तो देन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन द इंटरवल ए बी। अब ये फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। देयर इज ए लैम्डा, देयर इज ए लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एक वहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर जो है वो मौजूद होगा सच दैट एफ ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। यानी कि उसमें अगर ये बाउंडेड है तो इसकी ये डेफिनेशन है बाउंडेड की कि एफ ऑफ एक्स मॉड जो है वो क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा फॉर ऑल एक्स इन ए बी, फॉर ऑल एक्स इन ए बी, तमाम एक्स के लिए, तमाम इन वैल्यूज़ के लिए ये क्या रहेगा, ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड रहेगा। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने जो है वो पहले इसकी डेफिनेशन को जो है वो डिफ़ाइन किया कि हमने बेसिकली क्या करना है कि एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स नॉट लेना है फॉर ऑल एक्स एक्स नॉट इन ए बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्स नॉट इन ए बी। इसके लिए अब हमने जो है वो बात करनी है और इसकी कंटिन्यूटी की जो है वो बात करनी है।
अब फॉर एक्स नॉट इन ए बी, ठीक है, इसके लिए मैंने जो पहले बात की कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। देखो मैं अगर एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, ये फंक्शन है मेरे पास, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस फिर एफ ऑफ एक्स नॉट मीन्स इसमें एक्स नॉट आ जाएगा और इधर एक्स नॉट आ जाएगा, तो ये ए टू एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। अब इस चीज़ को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, प्लस इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूँ तो ये एक्स नॉट टू ए एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब इसके मतलब इससे पहले हम एक थ्योरम जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं, यानी कि ये मैं अगर लिखूँ तो ये देखो एक्स नॉट से ए है फिर ए से एक्स है, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये क्या है, ये इसके इक्वल है। अब हम कंटिन्यूटी की जो है वो डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं, मॉड दोनों तरफ ले लेते हैं, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसका मॉड। और इस मॉड के लिए अगर आप जो है वो शुरू की वीडियोस को देखें तो ये हम एक थ्योरम प्रूव करके आए हैं। वो थ्योरम क्या है कि ये लेस देन इक्वल होगा, किससे लेस देन इक्वल होगा, ये एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी मॉड, यानी कि इसके ऊपर जब हम मॉड ले जाएंगे तो ये इससे लेस देन इक्वल होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ, चले 1 कह लेता हूँ। इससे पहले जो मैंने मिटाया वो उसके अंदर ये था कि बाउंडेड फंक्शन होने की वजह से एफ ऑफ एक्स मॉड क्या है, लेस देन डेल्टा है। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टी इसमें पुट करूँ तो एफ ऑफ टी मॉड वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन लैम्डा ही हो जाएगा। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस एफ ऑफ टी की जगह पे लैम्डा वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ, तो ये मज़ीद रकम जो है वो बड़ी हो जाएगी। क्यों कि एफ ऑफ टी की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा को रिप्लेस कर रहे हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन एक्स नॉट टू एक्स, ये इसकी जगह पे अब आ जाएगा लैम्डा और साथ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, लैम्डा डी टी। तो ये क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन, अब लैम्डा तो है स्टूडेंट्स कांस्टेंट, तो इसको जो है वो बाहर लिख लो और 1 का इंटीग्रल टी होगा और टी की लिमिट जो है वो हमारे पास ये एक्स नॉट से क्या आ जाएंगी, एक्स आ जाएंगी। यानी कि यहाँ से अब हमने ये रिज़ल्ट जो है वो निकाला कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड दैट इज़ लेस देन लैम्डा, और ये जो टी है अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस एक्स नॉट होगा। ठीक है जी। तो x माइनस एक्स नॉट, अब यहाँ पे हमारे पास इस ये वाली वैल्यूज़ हैं वो आ गई कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट दैट इज़ इक्वल टू लेस देन लैम्डा एफ एक्स माइनस एक्स, और इसका जो है वो क्या आएगा हमारे पास, ये क्योंकि मॉड में वैल्यू चल रही है तो इसका भी जो है वो मॉड आ जाएगा। अब हमने यहाँ से एक कंटिन्यूटी को डेफिनेशन को जो है वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि लेट
x माइनस एक्स मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है एंड डेल्टा इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर लैम्डा। डेल्टा को हम क्या कह लेते हैं, एप्सिलॉन ओवर लैम्डा से लेस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इक्वल भी लिखा जा सकता है, आप जो है वो लेस भी लिख सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये फॉर्म क्या बनेगी, ये आप वैल्यू इधर जो है वो पुट करें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन, अब ये है लैम्डा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x माइनस एक्स नॉट, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास डेल्टा आएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। और ये जो डेल्टा है ये बेसिकली ये क्या है, ये लेस है वैल्यू किससे, एप्सिलॉन से। लैम्डा को आप इधर ले जाओ तो लैम्डा डेल्टा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि हैंस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus x naught mod is less than delta, which shows that f of x is continuous on a b closed interval, which shows that f of x is continuous on क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये ए बी पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे पास ए बी पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ तक अभी हम जो है वो पहुँचे हैं कि हमने पहले फंक्शन को कहा कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन कौन सा गिवन था हमारे पास, ये वाला फंक्शन गिवन था, इसको हमने वेल डिफाइंड प्रूव किया। फिर अभी हमने इसको प्रूव किया कि ये ऑन ए बी ये कॉन्टिन्यूस है। अब इससे थोड़ी सी आगे जो डीपर डेफिनेशन के ऊपर हम ये प्रूव करेंगे कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, तो ये हम जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो एफ इज़ डिफरेंशियलेबल ऑन ए बी। ठीक है, और एफ प्राइम एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब कंटिन्यूटी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम जो है वो कंटिन्यूटी इसकी प्रूव कर चुके हैं। आगे हम कंटिन्यूटी को इसको जो है वो यूज़ करके हम क्या प्रूव करेंगे कि एफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ इज़ डिफरेंशियलेबल ऑन दी ओपन इंटरवल। ठीक है जी, तो ये इससे थोड़ी सी जो है ना आगे अगली डेफिनेशन बनती है जो कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जो लिमिट की बुनियाद पे है। स्टूडेंट्स, हम प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशियलेबल, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशियलेबल ऑन ए बी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसी तरह हम दो पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं। कंसिडर एक्स एक्स नॉट, ये किसके अंदर हैं, अब इधर जो है वो हमें क्या दिया गया है, ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या दिया गया है, ओपन इंटरवल, और इन एक्स एक्स नॉट और इन ए बी ओपन इंटरवल एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसलिए हमने भी लिखा कि क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या आ जाती है, लिमिट की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास नीचे जो है एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा, इसलिए ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए बात हो रही है। अब हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, इससे बात को लेके चलते हैं। यानी कि बेसिकली क्या है कि इसकी जो है वो हमने ये डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, ये एलसीएम लेके इसे कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है,
ये आ जाएगा, और साथ ही माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बाय डेफिनेशन वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स। ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, ये है ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, ए टू एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी है। ठीक है जी, और फिर माइनस एक्स नॉट, इसको मैं अगर लिखूं, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी, सॉरी डी टी, 1 इंटू डी टी। ये अगर मैं लिखूं तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, टी, तो टी में वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। यानी कि इस x माइनस एक्स नॉट को मैं 1 इंटू डी टी जो है वो लिख सकता हूँ। फिर ये है कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ये किया कि 1 ओवर x माइनस एक्स नॉट, इसको a से x नॉट, इसका साइन जो है वो चेंज कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये x नॉट से x आ जाएगा। ये इससे पहले हम बात करके आ चुके हैं, अब मैं उधर से डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ ऑफ टी डी टी माइनस, ये हमारे पास x नॉट से x, इस एफ ऑफ एक्स नॉट को मैं अंदर लिख लूँ तो एफ ऑफ एक्स नॉट डी टी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट डी टी आ जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर आप देखो तो 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, अब मैं इसमें से एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो लिख सकता हूँ इनटू डी टी। यानी कि ये जो मैंने कंसिडर की थी वैल्यू, ठीक है, वो अब मेरे पास f की फॉर्म में, इस फॉर्म में जो है वो आ गई है। अब यहाँ से बेसिकली मैंने क्या करना है, इसको मैं 2 कह लेता हूँ, और डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैंने अब यूज़ करना है। किसकी कंटिन्यूटी को यूज़ करना है, f ऑफ x की जो कंटिन्यूटी है उसको जो है वो मैं यूज़ करूँगा। अब f ऑफ x की कंटिन्यूटी क्या है, f इज़ कंटिन्यूस, गिवन क्या है, गिवन f इज़ कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस है। अगर f जो है वो कंटिन्यूस है तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, वहाँ पे डेल्टा जो है वो मौजूद होगा। कैसे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, जब ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। अब x की जगह पे, x तो हमने जनरल बात की है, अगर हम x की जगह पे यहाँ पे t को ले आएँ, ठीक है, 10 इफ़ t, अब t जो है वो हमारे t माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा हो, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, f ऑफ t माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब ये जो डेफिनेशन है ये स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, इधर जो है वो यूज़ करनी है। इस डेफिनेशन को यहाँ पे क्या करना है, अब यूज़ करना है। अब हमारे पास इस वक्त अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी इसको मैं अब ऊपर लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास आ गया था, दिस इज इक्वल टू था 1 ओवर x माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डी टी।
अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी मॉड ले लेता हूँ और इस तरफ भी जो है वो क्या करता हूँ, मॉड ले लेता हूँ। अब बिल्कुल सेम स्टेप्स के ऊपर जो पहले हमने जो है वो डेफिनेशन यूज़ की है, सॉरी ये लाइन इधर आएगी, उसके मुताबिक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/x माइनस एक्स मॉड, और ये क्या होगा, ये x नॉट 2x। अब इस मॉड को मैं अंदर लेके जाऊँ तो f ऑफ t माइनस f ऑफ x नॉट, ये वाला जो है वो क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड, और साथ जो है वो हमारे पास क्या है, ये dt है, ये क्या आ गया, dt आ गया। अब f ऑफ t माइनस f ऑफ x नॉट, ये अगर आप इधर से देखो तो ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। f ऑफ t माइनस f ऑफ x नॉट ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो मैं इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये लेस देन हो जाएगा, ये पहले तो इधर ही लेस हो जाएगा, फिर इससे ये लेस देन आ जाएगा 1/x माइनस एक्स मॉड, और ये x नॉट 2x, ये एप्सिलॉन, और साथ जो है वो क्या आ जाए। स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एप्सिलॉन को अगर हम कॉमन ले लें तो फिर 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वो t और लिमिट पुट करें तो ये लेस देन आ जाएगा 1/x माइनस एक्स नॉट मॉड एप्सिलॉन, और t के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी x माइनस एक्स नॉट मॉड आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया है वो क्या प्रूफ किया है, प्रूफ ये किया है कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, दिस वैल्यू इज़ लेस देन, दिस मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नॉट मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। और ये किसकी डेफिनीशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनीशन है। विच शोज़ दैट f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ईच x नॉट, which shows that f of x is differentiable for each x node in a b, and दूसरा ये है कि f of x नॉट प्राइम इज़ इक्वल टू f ऑफ x, और यही स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या करना था, ये प्रूव करना था। अब क्योंकि x नॉट अब फॉर एवरी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और f प्राइम x इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम, जिसको कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास अब एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी बनती है, या इसको जो है वो प्रिमिटिव भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस में एक डेफिनेशन को जो है वो नोट के अंदर लिखा गया है, जो मैंने पहले बात की कि द फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए बी, द फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए बी बाय दिस, f प्राइम x किसके इक्वल f ऑफ x, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिमिटिव कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ f ऑन ए बी। अच्छा, अभी हमने ये थ्योरम पढ़ा। अब इस थ्योरम के मुताबिक f प्राइम x इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इसको आप क्या कहेंगे, प्रिमिटिव कहेंगे। और इसके मुताबिक ये ऊपर ये लिखा हुआ है कि इफ़ f इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, अगर f जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन ए बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिमिटिव है, इट हैज़ ए प्रिमिटिव ऑन ए बी। ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव रखता है ए बी के ऊपर, और इसका जो डेरिवेटिव लिया जाए, ठीक है, f ऑफ x बेसिकली ये है ना a टू x f ऑफ t dt, तो हमने इसको f प्राइम x को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो f प्राइम x है ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा। इसके बाद हम एक और थ्योरम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये थ्योरम ये बताता है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो उसके जो प्रिमिटिव हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि सपोज दैट
एफ बी ए प्रिमिटिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी। अब प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कह लें, ठीक है, ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एफ जो है ये प्रिमिटिव या कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी है, ठीक है। इसको कैपिटल एफ कर लें, ठीक है। कैपिटल एफ क्या है, इसका प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव होने का मतलब ये है कि ये एक तो ये हमें बात फिर गिवन है, गिवन एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए बी। If function g defined on AB is also a primitive of f on AB if and only if for some constant g of x is equal to f of x plus c। और दूसरा क्या गिवन है, गिवन ये है कि g of x is equal to f of x plus c है। ये दो बातें गिवन हो गई और हमें अब प्रूव क्या करना है, हम ये प्रूव कर लेते हैं कि g इज़ प्रिमिटिव ऑफ f ऑन ए बी। वी हैव टू शो f g प्राइम x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, हम क्या करते हैं, इसको जो है वो मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्म में कि मैं ये क्या कह सकता हूँ कि ये हमारे पास जो g ऑफ x है, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ g ऑफ x माइनस एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू c, कि ये हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस हैं जो किसके इक्वल हैं, c के इक्वल हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, g ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि g प्राइम x माइनस एफ प्राइम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट g प्राइम x इज़ इक्वल टू f प्राइम x, और f प्राइम x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल ही है। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम इसी बात को कन्वर्सली लेके चलें यहाँ से, तो ये आप जो है वो इसके रिवर्स प्रोसेस की तरफ जो है वो पहुँच जाएंगे। तो ये भी हमारा सिंपल सा एक थ्योरम था स्टूडेंट्स, कि जिसमें अगर f प्रिमिटिव, इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है, क्या हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन हैज़ मोर देन वन प्रिमिटिव। एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो एंटी डेरिवेटिव, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव एक से ज़्यादा रखते हैं। जैसे आप लोगों ने एफएससी के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ी, तो वहाँ पे आप प्लस सी वेयर सी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो जहाँ पे भी सी ऐड हो जाता है तो इसका मतलब अब उसके जो सॉल्यूशन हैं वो एक से ज़्यादा हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो एक से ज़्यादा जो है वो उसके सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो दो एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में ये दिया गया है कि दिस इज़ ए प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी जो हमने फर्स्ट फंडामेंटल लॉ को जो है वो पढ़ा, उसके मुताबिक हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस 17। तो इसमें 1 ओवर n प्लस 1 ये तो कांस्टेंट है, और d ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर को शुरू में लिखें और पावर में से एक कम कर दें, तो ये हमारे पास n प्लस 1 से कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आएगा, x रेज टू पावर n के। इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव x रेज टू पावर n है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द प्रिमिटिव ऑफ x रेज टू पावर n, या इसका जो है वो क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है। इसी तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, और x स्क्वायर साइन x रेज टू पावर -2,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर ज़ीरो पुट करें तो ये इसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, इसलिए इसको आप सेपरेट कर दिया कि इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है जब हमारे पास x किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, और जब x ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो उस वक्त हमारे पास वैल्यू x के साइन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 है। अब x जब ज़ीरो है तो उस वक्त हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, और जब ज़ीरो नहीं है तो फिर हम डेरिवेटिव लें तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा। ये प्रिमिटिव रखता है किसी भी फाइनाइट इंटरवल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, वो ये है कि आपका अगर फंक्शन जो है वो किसी वैल्यू के ऊपर इंटीग्रेबल नहीं है तो फिर भी उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि f इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग दी ओरिजिन। उसके अलावा जो है वो फाइनाइट इंटरवल के अंदर जो इसका प्रिमिटिव है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस था। उसके बाद जो है वो हमने एक और जो है वो थ्योरम जो है वो डिस्कस किया, फिर ये एग्जांपल्स डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।